नमस्कार, हजुरहरूलाई नेपाली हिन्दी च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू पनि सजिलोसँग हिन्दी भाषा सिक्न लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली हिन्दी च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ। आप लोग भी जल्द से जल्द नेपाली भाषा बोलना लिखना चाहते हैं तो नेपाली हिंदी चैनल में आ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण और खास और धांसू होने वाला है। ज़्यादातर हम रोज़ बोली जाने बाकी होने वाला है। कोई हमारा घर में अनजान व्यक्ति आया था, हम उससे कैसे व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं नेपाली हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो अभी आ रहे उनके लिए थोड़ा सा जानकारी कराते हैं। अगले पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 बन चुका है। पार्ट 1 में हम कौन है आप, मतलब हजुर को हो। पार्ट 2 में हजुर लगे खानुहुन्छ, आप क्या खाओगे, ऐसा टाइप का बाकी हो रहा है। ठीक, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। हजुरलाई हाम्रो खाना कस्तो लाग्यो, हजुरलाई हाम्रो खाना कस्तो लाग्यो। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको हमारा खाना कैसा लगा है, आपको हमारा खाना कैसा लगा है। वो अनजान व्यक्ति हमको क्या बोलेगा, हजुर को खाना धेरै राम्रो छ, हजुर को खाना धेरै राम्रो छ। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, आपका खाना बहुत अच्छा है, आपका खाना बहुत अच्छा है, आपका खाना बहुत अच्छा है। हो रहा, ये दोनों शब्द शाम है नेपाली में। आप जो भी आसन है वो बोल सकते हैं। ठीक, हो रहा का अर्थ क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। म अनजान व्यक्तिलाई खाना खुवाउनु भयो, म अनजान व्यक्तिलाई खाना खुवाउनु भयो। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, मैं अनजान व्यक्ति को आप खाना खिलाया, मैं अनजान व्यक्ति को आप खाना खिलाया। इसमें धन्यवाद, इसमें धन्यवाद, इसका मतलब इसको धन्यवाद, इसका धन्यवाद ये होता है। ठीक, केही छैन, केही छैन, केही छैन। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है। ठीक, अब म घर जान्छु है, अब म घर जान्छु है। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, अब मैं घर जाता हूँ, अब मैं घर जाता हूँ। अनजान व्यक्ति हमारा घर में कोई अनजान बन के आया था तो वो कोई भगवान के रूप में मेहमान टाइप के बन के जा रहा है। ठीक, क्योंकि हम उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा लग रहा है उसको। ठीक, समझ रहे हो। अब मैं घर जाता हूँ, इसके मतलब क्या होता है, अब मैं घर जाता हूँ, अब मैं घर जाता हूँ। वो घर वाला क्या बोलेगा, थोड़े टाइम बस्नु ना धेरै धूप छ, थोड़े टाइम बस्नु ना धेरै धूप छ। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, थोड़ा टाइम बैठिए बहुत धूप है, थोड़ा टाइम बैठिए बहुत धूप है, ये बोले। ठीक, वो जो अनजान को ज़्यादा गर्मी है बैठिए ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, गर्मी, धूप, घाम, ये तीनों शब्द एक ही है सुनने में। ठीक, समझ रहे हो। ठीक है छ नि त, ठीक है छ नि त, ठीक है छ नि त। इसकी हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये होता है। ठीक, हजुर को घर में को हुनुहुन्छ, हजुर को घर में को हुनुहुन्छ। उसको हम पूछ रहे हैं, जो अनजान व्यक्ति था ना उसको। ठीक, वो क्या बोलेगा, हजुर को घर में को हुनुहुन्छ। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में कौन कौन है। हजुर को घर में को हुनुहुन्छ, ये नेपाली वाक्य हो गया। इसके हिंदी अर्थ आपके घर में कौन कौन है, ये होता है। ठीक, वो हमको क्या जवाब देगा, मेरो घर में मेरी छोरी और मेरी एउटी श्रीमती छन्, मेरो घर में छोरी और श्रीमती छन्। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, मेरे घर में मेरी पत्नी और बेटी है, मेरे घर में मेरी बेटी और मेरी पत्नी है, ये बोले। ठीक है, जो बेटी का शब्द होता है ना वो हिंदी हो गया, उसको नेपाली में छोरी होता है। जो पत्नी का अर्थ श्रीमती। ठीक, नेपाली में श्रीमती बोली जाती है, हिंदी में पत्नी बोली जाती है। ठीक, समझ रहे हो। ये हो रहा, ओ ये हो रहा, ये हो रहा। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, ओ अच्छा, ओ अच्छा। सानो परिवार रहेछ हजुरको, सानो परिवार रहेछ हजुरको, सानो परिवार रहेछ हजुरको। ये नेपाली हो गया। नेपाली में क्या सानो परिवार रहेछ हजुरको हो गया। इसके हिंदी में छोटा परिवार है आपका, छोटा परिवार आपका होता है। ठीक, हजुर हाँ सानो परिवार छ मेरो, हजुर हाँ सानो परिवार छ मेरो। इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, हाँ मेरा छोटा परिवार है, हाँ मेरा छोटा परिवार है, ये होता है। ठीक, क्योंकि बैठते बैठते उन लोग बात कर रहे हैं, घर के परिवार, घर के सदस्य के बारे में जान रही है जो घर वाली। ठीक, समझ रहे हो। अनि हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ नि, अनि हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ नि। हमने तो वो अनजान को पूछा है, वो अनजान भी हमको पूछने वाला है। ठीक, हजुरको घरमा को हुनुहुन्छ नि, वो हमको भी पूछ रहा है नेपाली में। ठीक, उसकी हिंदी में क्या होता है, आपके घर में भी कौन कौन है, आपके घर में भी कौन कौन है। अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मेरो घरमा त धेरै परिवार हुनुहुन्छ नि, मेरो घरमा त धेरै परिवार हुनुहुन्छ नि। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मेरे घर में तो बहुत परिवार है, मेरे घर में तो बहुत परिवार है।
मेरा छोराहरू छन्, मेरी छोरीहरू छन्, मम्मी हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। इसका हिंदी आता क्या होता है? मेरे घर में तो बेटा बेटी मम्मी पापा सब कुछ है, ये बोल रही है। ठीक, समझ रहे हो? चलिए, आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है? आप आज का पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम से शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी नेपाली सबको सीखने का मौका मिल सके। कभी कभी मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, मैं और सुधारने की कोशिश करूँगी और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए हमको ताकि हम भी आगे बढ़ सके, आप लोग भी आगे बढ़ जाएगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद।